इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर आखिरकार महाभियोग चलाने की तैयारी पूरी हो गई है। अगर नाम भूल गए हैं तो ये वही जज हैं 14 मार्च को जिनके दिल्ली आवास पर आग लगने के दौरान कमरे से बोरे में नोटों की जली हुई गड्डियां मिली थी। केंद्र सरकार ने उन पर आगामी मॉनसून सत्र में महाभियोग चलाने की तैयारी कर ली है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ सरकार को बाकी दलों का भी समर्थन मिलने की उम्मीद है। सरकार जल्द ही यशवंत वर्मा को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू करेगी, क्योंकि कई प्रमुख राजनीतिक दल इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सैद्धांतिक रूप से उन्हें हटाने के लिए सहमत हो गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी बुधवार को ये कहा कि हस्ताक्षर इकट्ठा करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, लेकिन ये अभी तय नहीं हुआ है कि प्रस्ताव लोकसभा में पेश होगा या फिर राज्यसभा में। इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों की जरूरत होती है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पेश किया जा सकता है। इस बार संसद का सत्र पूर्व निर्धारित से 10 दिन ज्यादा चलेगा। इस बार सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक पूरे 1 महीने तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात की जानकारी तो दी, लेकिन ये नहीं बताया कि अतिरिक्त 10 दिन बढ़ाए क्यों गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस संशोधित कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। अब लौटते हैं जस्टिस वर्मा पर। अगर इस सत्र में प्रस्ताव पेश भी किया जाता है तो इसका निष्कर्ष उसी दौरान निकलना मुश्किल है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत अगर किसी जज को हटाने का प्रस्ताव किसी सदन में स्वीकार होता है तो पीठासीन अधिकारी को एक 3 सदस्यीय समिति बनानी होगी जो प्रस्ताव के आधार पर आरोपों की जांच करेगी। इस दौरान जस्टिस वर्मा को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। वो जांच कमेटी पूर्व सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली कमेटी से अलग होगी। रिजिजू ने कहा कि उस कमेटी ने जस्टिस वर्मा को दोषी नहीं ठहराया है, बल्कि उन्हें हटाने की सिफारिश की है। क्योंकि जजों को हटाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है, इसलिए सरकार उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। संसद द्वारा गठित कमेटी में भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित कानूनविद शामिल होंगे। समिति को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। हालांकि इसमें अतिरिक्त समय भी मिल सकता है। मतलब अगर इस सत्र में प्रस्ताव पेश भी किया जाता है तो इसका निष्कर्ष उसी दौरान निकलना मुश्किल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक आंतरिक जांच समिति ने कई गवाहों, जिसमें जज भी शामिल थे, उनके बयानों के आधार पर उन्हें हटाने की सिफारिश की थी। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश की, जिससे उच्च न्यायपालिका के सदस्य को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हुई है। ये घटना 14 मार्च 2025 की है। जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग जाती है। फायर डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है और आग बुझाई जाती है। जब फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग अंदर गए तो वहां जलती हुई नोटों की गड्डियां दिखी। तब जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे। 15 मार्च को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ये वीडियो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा। 16 मार्च को चीफ जस्टिस के रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी ने चीफ जस्टिस को जांच रिपोर्ट सौंपी। इसी दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने जस्टिस वर्मा से मुलाकात, लेकिन वो सफाई में यही कहते रहे कि उन पैसों का उनसे कोई संबंध नहीं है। जस्टिस वर्मा को इसके बाद होम हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया, जहां वहां के वकीलों ने इनका काफी विरोध किया। भले ही इस बीच उनके जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रोक दिया गया। तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने का आग्रह किया, लेकिन वो इस्तीफा ना देने पर अड़े रहे। इसके बाद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 22 मार्च को 3 सीनियर जजों की एक जांच कमेटी बनाई। कमेटी ने 25 मार्च से 4 मई तक जांच की। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने अपने रिटायरमेंट से थोड़े ही दिनों पहले जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजकर जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश की थी। थोड़ी नजर डालते हैं अब तक के उन जजेस पर जिनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा चुका है या फिर चलाने की तैयारी की गई है या फिर की जा रही है। जस्टिस वर्मा 9वें जज हैं जिनके खिलाफ महाभियोग की तैयारी की जा रही है। हालांकि महाभियोग के जरिए अब तक एक भी जज को हटाया नहीं जा सका है। कुछ ने पहले ही माफी मांग ली है या फिर इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस वी रामास्वामी भारत में पहले जज थे जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। 1990 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन पर भ्रष्टाचार और सरकारी आवास पर अनुचित कब्जे के आरोप लगे थे। प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन 2/3 बहुमत न मिलने के कारण ये विफल हो गया, क्योंकि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। कलकत्ता हाई कोर्ट के सौमित्र सिंह, उन पर अनुचित व्यवहार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप थे। महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हुआ और लोकसभा में भेजा गया, लेकिन लोकसभा में वोटिंग से पहले ही जस्टिस सेन ने इस्तीफा दे दिया। ये भारत में इकलौता ऐसा मामला है जो राज्यसभा से लोकसभा तक पहुंचा। सिक्किम हाई कोर्ट के जस्टिस पीडी दिनाकरन,
तमिलनाडु में जमीन हड़पने और अपनी इनकम से ज्यादा संपत्ति के आरोपों के कारण उनके खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। सुनवाई से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिससे कार्रवाई आगे ही नहीं बढ़ी। गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस जेबी पादरीवाला आरक्षण के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में राज्यसभा में 58 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। जस्टिस पादरीवाला ने अपनी टिप्पणी वापस ले ली, जिसके बाद कार्यवाही वहीं रुक गई। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी, उनके खिलाफ 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों बार पर्याप्त समर्थन न मिलने के कारण प्रस्ताव आगे ही नहीं बढ़ सका। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की 4 वरिष्ठ जजों द्वारा उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाने के बाद विपक्ष ने उनके खिलाफ राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाने की कोशिश की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके कारण कार्यवाही शुरू ही नहीं हो सकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में सांप्रदायिक भावना से प्रेरित मानी गई टिप्पणियों के कारण उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयानों का संज्ञान लिया है और विपक्ष संसद में प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है। अब तक 55 राज्यसभा सांसदों ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर साइन किए। राज्यसभा सचिवालय ने 55 सांसदों में से 44 के हस्ताक्षरों की पुष्टि कर दी, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और 9 बाकी सांसदों को अभी सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी है। इसी कड़ी में आखिरी है जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनकी कहानी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई। अब ये देखना अहम होगा कि जस्टिस वर्मा महाभियोग और जांच कमेटी का सामना करते हैं या फिर खुद इस्तीफा देते हैं। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसे लिखा था ऋषिकेश ने, कैमरे के पीछे है सर्वेश, मेरा नाम है रिया। धन्यवाद।